तुम्हें जिसकी चिंता है, बाकी के घर के सभी लोगों को भी उसी की चिंता है। और माँ ने पूजा भी रखी है। कहने का अर्थ हुआ कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतनी बार उम्मीदें टूटी हैं हमारी, लेकिन फिर भी ईश्वर पर हमारी आस्था नहीं टूटी। शायद इसलिए भगवान जगन्नाथ हमें एक और मौका दिया। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार स्वामी जगन्नाथ सब अच्छा ही करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करी? क्या कुछ ऐसा है जो मैं देख के भी अनदेखा कर रही हूँ? लगता है राजकुमारी कल्याणी ने तुम्हें भी कुछ कहा है। आपको कैसे पता? राधारानी, राजकुमारी कल्याणी इस घर में नहीं है। वो यहाँ के संबंधों के बारे में कुछ नहीं जानती। शायद इसलिए वो दूर से वो देख पा रही है जो हम नजदीक से नहीं देख पा रहे। मैंने बोला था राजकुमारी कल्याणी को, फिर भी वो ऐसी बातें क्यों कर रही है मेरी राधामणी से? रोडंग में हर कोई आपका भला ही चाहता है। शायद मुझे आपके अलावा किसी और की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए, मेरी रक्षा, मेरा हित अहित, मेरे मान सम्मान की सुरक्षा, सब कुछ आपके हाथों में ही तो है। आप मेरे लिए विश्वास की, भरोसे की परिभाषा है। मां नजर वाली विधि शुरू करने वाली है, मैं आता हूं। कुछ भूल नहीं रहे आप? जब से आए हैं बड़म्बा से, कोई तो बात है जो इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। राजकुमारी कल्याणी से पूछना ही होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ वहां। पक्षी जगबंधु जी, आज आपको सबूत दे दूंगी आपके रोडंग के संबंधों का। वो सो चुकी होगी, चुपके से उसके कक्ष में घुसना होगा मुझे। यही मौका है तिलोत्मा, गदाधर जी को ये दिखाने का कि तिलोत्मा बेवकूफ नहीं है। हो ना हो, वो कमरबंद भी उसी संदूक में होगा। बस ध्यान में रखना है मुझे कि माँ के रास्ते में ना आऊं मैं। बस आज की विधि बिना किसी बाधा पूरी हो जाए। सब अपने अपने कक्ष में है ना? जी माँ, सबसे कह दिया है। और सब जानते भी हैं कि ये विधि राधा के लिए कितनी जरूरी है। दास दासियों सैनिकों को बोल दिया है, कोई आपके सामने नहीं आएगा, कोई आपको देखेगा भी नहीं। निश्चिंत रहिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
किया अम्बा, बहुत सही समय पे हरी को काढ़ा पीने से रोक लिया। जी तो जान चली गई थी और फिर वहां वो राजकुमारी आ गई और मुझे सिखाने लगी कि मुझे राधा से कैसे बात करनी चाहिए। तने कब तक रहेगी वो यहाँ पे? वो सब छोड़, लेकिन अम्बा तू मुझे एक बात बता, आगे क्या करना है? क्योंकि अम्बा ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चा पैदा करना। हमारी इतनी सालों की मेहनत, हमारी जो भी योजना थी सब बेकार हो जाएगी अम्बा अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो। हमें सही समय के लिए रुकना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल्याणी को मुझ पर संदेह है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आज खाने से पहले जब हम सब साथ में थे तो वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी और उस दिन भी राधा के सामने जिस तरह से वो मुझसे बात कर रही थी वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो इस घर में मेहमान बनकर आई है, लेकिन उसके बर्ताव से ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा से यहीं रही हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो राजकुमारी है, उसकी बात करने का तरीका ही ऐसा हो। नहीं, अब हम औरतों को नहीं जानते। हमें कुछ ऐसा होता है जिसे हम भांप लेते हैं और मुझे सच में ऐसा लगता है कि कल्याणी ने कुछ तो भांप लिया है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखें, उसके कान हमेशा कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके रहते हमें बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी कोने में छिपी है और कहीं से हमें देख रही है। इसीलिए मैंने आपको कंबल ओढ़ कर आने को कहा। तिलोत्मा भी मुझे बार बार राजकुमारी कल्याणी के बारे में कुछ बता रही थी। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वो कुछ तो कहना चाह रही थी। फिर तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। कल्याणी को हम भी शक नहीं होना चाहिए। तुम भी कह रही हो अम्बा, लेकिन अम्बा एक बात याद रखो, इससे ज्यादा जरूरी ये है ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं ना कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। क्या मैंने कभी भी कुछ ऐसा किया जो आपको अच्छा ना लगा? क्या कभी भी आपको ऐसा लगा कि मैंने पूरी तरह आपको नहीं समझा? नहीं अम्बा, तो बस मुझ पर विश्वास कीजिए। जिस तरह हम पहले भी सफल हुए, इस बार भी पूरी तरह से सफल होंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ क्या कर रही है? कल्याणी, तुम लगा।
ने कहा था कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बताता हूँ इस राजकुमारी को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।